प्यारे छात्रों, आज हम देखेंगे क्लास 11th का फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर जीव जगत का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपका, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? जीवों की सरलता से पहचान हेतु, अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन आसानी से किया जा सके तथा जीवों का पृथक पृथक अध्ययन संभव हो सके। वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। विभिन्न टैक्सा के विकास को पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। फिर इसके बाद सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, अन्य उपकरणों की खोज हुई तथा आंतरिक संरचना और एम्ब्रियोलॉजी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जैव रासायनिक विश्लेषण, बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन संरचना, जीन स्ट्रक्चर तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जाती रही है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? जैसे ड्रेस, मातृभाषा के आधार पे, प्रदेश के आधार पे जिसमें वे रहते हैं, या आर्थिक स्तर पर। तो पहले हम उनको परिवार के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, पारिवारिक मित्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, स्कूल मित्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, सहपाठी के रूप में, वयस्क अपने से बड़े, अपने से छोटे, समान उम्र वाले, लिंग स्त्री या पुरुष के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर और खेल मित्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इंडिविजुअल एंड कॉम्बिनेशंस। प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, उसकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते। समष्टि पॉपुलेशन, जिसमें सभी जीव आते हैं। प्रत्येक समष्टि में जनन में पृथक पृथक होती है, जनन की विधियां अलग अलग होती हैं। एक समष्टि के सदस्य आपस में इंटरब्रीड करके, मतलब आपसी प्रजनन करके नए जीव को जन्म दे सकते हैं। एक समष्टि के सदस्यों में सिमिलरिटी आई मीन समानता होती है तथा ये अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं। समष्टि के प्रत्येक सदस्य का कैरियोटाइप समान होता है, आई मीन जीनोटाइप, फिनोटाइप और कैरियोटाइप समान होते हैं। एक समष्टि के सदस्यों में इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मैंगीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ इटैलिक वर्ड जो है, इटैलिक वर्ड सही माना जाएगा, क्योंकि IUCN के अनुसार इटैलिक वर्ड में ही हम इनका नामकरण करते हैं। टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टैक्सॉन किसी भी स्तर को वर्गीकृत समूह होता है। टैक्सॉन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है, जैसे मक्का और रोजेस। अगला क्वेश्चन, घास है, कोनिफर है, क्लास हैं, बीजी पौधे डिविजन्स हैं। शब्द टैक्सॉन सर्वप्रथम 1956 में ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने प्रतिपादित किया था तथा मेयर ने 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्गीकृत समूह के रूप में दी थी। किसने दी थी? मेयर ने। और सबसे पहले टैक्सॉन शब्द को ICBN ने प्रतिपादित किया था। ICBN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? जाति, वंश, गण, संघ। सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? जी, जाति का क्या है, स्पीसीज किसे कहते हैं? एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की, जिसकी शारीरिक संरचना समान हो, सेम मार्फोलॉजी वाले हों, इंटरनल और फिजियोलॉजिकली एनाटॉमी उनकी सेम हो और फिजियोलॉजिकली और कार्यकी समान हो, कोशिकीय संरचना क्या होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है स्पीसीज, जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई, बेसिक यूनिट है, जिसमें एक जाति के जीव समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। स्पीसीज ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन, फ्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। पहला है संघ। संघ देखते हैं, समान गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जंतुओं को एक ही संघ कार्डेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन्हें हम वर्टिब्रेटस कहते हैं। पौधों में समान गुणों वाले क्लास डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। समान वर्ग क्या है, क्लास क्या है? समान गुणों वाले गण को एक वर्ग में रखा जाता है। गण प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि को एक ही वर्ग मैमेलिया में शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि के साथ रखा गया है, क्योंकि ये सभी स्तनधारी श्रेणी में रखे गए हैं। कुल है फैमिली। जिस प्रकार समान गुणों वाली जाति को एक वंश में रखते हैं, उसी प्रकार समान गुणों वाले सभी वंशों को एक ही कुल या कुटुंब में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन में कई गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। कुटुंब को वेजिटेटिव या वर्धिक तथा जननीय लक्षणों, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, विशेषीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए शेर, बाघ तथा तेंदुआ को वंश पैंथेरा में, बिल्ली के साथ कुटुंब फेलिडी में रखा गया है। इसी प्रकार कुत्ता और बिल्ली में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर होते हैं। इन्हें दो अलग अलग कुटुंबों क्रमशः कैनिडी तथा फेनिडी में रखा गया है। गण क्या है, ऑर्डर। समान गुण वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता तथा शेर को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा जो मांस खाने वाले जीव होते हैं, कार्निवोरा में रखा गया है। पौधों में कॉन्वालुलेसी तथा सोलेनेसी कुटुंब को एक गण पॉलीमोनियल्स में पुष्पीय गुणों के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका वंश। वंश संबंधित स्पीसीज का समूह होता है। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। वर्गीकरण में वंश का बहुत महत्व है। द्विपद नाम पद्धति, बायोनॉमिकल नामनक्लेचर के अनुसार किसी भी स्पीसीज को तब तक कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी वंश के साथ न हो। प्रायः एक ही वंश की जाति के गुणों में काफी समानता होती है। सामान्य गुणों के ऐसे समूह को सहसंबंधित गुण, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। ऐसी जाति को एक वंश के अंतर्गत रखा जाता है। एक वंश के अंदर कई जाति हो सकती है, जैसे आम का वंश है मैंगीफेरा, जिसके अंतर्गत 35 जातियों को रखा गया है। मैंगीफेरा इंडिका 35 जातियों में से एक है। एक वंश के अंतर्गत केवल एक जाति भी हो सकती है, जैसे वंश जिंगो में केवल एक जाति है, जिंगो बाइलोबा। ऐसे वंश जिनमें केवल एक ही जाति होती है मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गीकी कुंजी टैक्सोनॉमिक की
दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इनमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। वर्गीकी एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकी में कई सारे स्टेप्स होते हैं, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान, हायरार्ची ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट, इंसेक्ट्स, जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती हैं, टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद, रैंक अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया या क्लास बना दिया गया। स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद, रैंक अथवा वर्गक, टैक्सॉन वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल आकारिकी समूहन के आधार पर बताए गए हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ अथवा भाग, पौधों के लिए वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इनका वर्गीकरण चित्र में प्रदर्शित है। जैसे सबसे ऊपर जगत आता है, फिर जगत में कई सारे फाइलम्स होते हैं। हर फाइलम्स में कुछ क्लासेस हो सकते हैं। उन क्लासेस के अंदर ऑर्डर या गण होते हैं। गण को कई सारी फैमिलीज में बांटा जाता है या कुल में बांटा जाता है। हर कुल में कुछ वंश होते हैं और उन वंशों में ढेर सारी जातियां हो सकती हैं या एक भी जाति हो सकती है। जैसे मनुष्य और आम की वर्गीकी का अगर हम पदानुक्रम देखें तो जगत एनिमेलिया में आता है, डिवीजन कार्डेटा है मनुष्य का, वर्ग मैमेलिया है, और गण प्राइमेटा में आता है, कुल होमिनिडी है, और जीनस वंश होमो है तथा जाति होमो सेपियंस होती है। और अभी के आधुनिक मानव का पूरा नाम होमो सेपियंस सेपियंस माना जाता है, जो फ्यूचर ह्यूमन है। पौधे का देखें तो प्लांट किंगडम जो होती है वो प्लांटी होती है। संघ जो है एंजियोस्पर्मी होती है, और इसमें दो तरह के डिवीजन होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा इत्यादि। वर्ग देखें तो डाइकोटिलीडनी होती है, डाइकोटिलेडॉन होती है, गण ऑर्डर सेम्पीडेल्स होती है तथा कुल फैमिली एनाकॉन्डेसी होती है। जाति मैंगीफेरा और स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका है।